नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ को पावर्ड बाय नमस्कार फाउंडेशन में। भारत न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा पूरे हरियाणा में ज़ोरों शोरों से लगी हुई है आप तक सही नेता पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका मत ही सबसे ज़रूरी है। हरियाणा में किसकी सरकार आती है, क्या फिर से सैनी जी की सरकार बनेगी या फिर हुड्डा साहब इस बार बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री? आइए कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा के चुनावी का माहौल? हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों के बीच टक्कर है और बीजेपी पिछले दो योजना से है, अब की बार तीसरी बार अपना रिकॉर्ड बनाएगी। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है, भाजपा या कांग्रेस? हमारे यहाँ से भाजपा है। आपके यहाँ से भाजपा है, गुड़गांव से। वैसे भी पिछले लोकसभा को देख लें, विधानसभा को देख लें, तो इस एरिया में, इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो दबदबा भाजपा का रहा है। और यहाँ पर मेरा आपसे एक मुख्य सवाल है कि जो ये गुड़गांव जगह है, इसको एक आईटी हब बोला जाता है इंडिया का। मैं एक तरफ जाता हूँ यहाँ पर साइबर सिटी की तरफ, तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, 500 मल्टीनेशनल कंपनी है। बट यहीं पर मैं जाता हूँ सदर बाज़ार की तरफ, तो यहाँ इतना इतना पानी भरा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि सरकार की लापरवाही है, जो भी यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, कि हर जगह को उस तरीके से डेवलप होना चाहिए? ये आपकी बात ठीक है, गुड़गांव में काम करने की ज़रूरत है और कुछ गुड़गांव हमारा पुराना है और कुछ गुड़गांव ऐसा है जो बाद में बसा, जो प्लान्ड है। तो फ़र्क तो साफ नज़र आएगा ही, क्योंकि पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव है, इनमें फ़र्क है। जी, मतलब गुड़गांव भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक जो पुराना गुड़गांव है और एक जो है नया गुड़गांव है। नया गुड़गांव एक तरीके से रोजगार के लिए बहुत प्रमुख है, जहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं रोजगार के लिए। अब बात रोजगार की छिड़ी तो हम रोजगार पे ही आते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हुड्डा साहब, जिनका गढ़ है रोहतक। अभी भारत न्यूज़ की टीम जो है रोहतक पहुंची थी, पूरा कवर करा वहाँ पर। हुड्डा साहब ने एक वादा करा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आती है तो हम लोग 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कितनी सच्चाई है इसमें? वो ठीक है, वो दे देंगे 1 लाख नौकरी, लेकिन वो 1 लाख नौकरी रोहतक में देंगे, अच्छा वो पूरे हरियाणा में नहीं देते। अच्छा, उनका रिकॉर्ड रहा है। मतलब कि ये रोहतक का गढ़ जो हुड्डा साहब का कहा जाता है, ये इसीलिए कहा जाता है कि वादे ये हरियाणा से करेंगे पर देंगे रोहतक वालों को। उन्होंने पहले भी दो योजना वो रहे हैं पीछे, तो उन्होंने जितनी नौकरियां बांटी वो अपनी लोकसभा से आगे कभी किसी को नौकरी नहीं दी और इसके लिए उनकी बदनामी भी हुई पूरे हरियाणा में। और पिछले जब वो 10 साल रहे तो उन्होंने हमेशा सिर्फ रोहतक की सोची, उसके बाद कोई भी अगर ज़िला लगा तो उसमें उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की, चाहे रोड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोहतक, सोनीपत और झज्जर। मतलब कि एक उनने क्षेत्र को अपना बना लिया है कि इस क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगा। और बात करते हैं हरियाणा के सीएम बनने की, आपको नहीं लगता कि ये सीएम के दावेदार अच्छे हो सकते हैं? हम नहीं कहते, उन्हीं की पार्टी के लोगों से पूछ लो जो स्पष्ट वक्ता हो, वो भी बता देंगे कि इन जिलों से बाहर कभी भी विकास हुड्डा साहब ने नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि जो गुड़गांव है वहां से विधानसभा से वो कुमारी शैलजा को भी टिकट दे सकती है, इस पर क्या मानना है? वो उनका अपना पार्टी का निर्णय है, उसमें हमारा क्या है, हम तो आमजन हैं। मेरा आपसे एक मुख्य सवाल यह है कि चलिए ये बात तो हुई यहाँ की हरियाणा की, एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है राहुल गांधी, काफ़ी चर्चा में रहते हैं उनके बेबुनियाद स्टेटमेंट को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो भी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो जो कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, सभी अपनी पार्टी के लिए करते हैं, तो उसमें हम किसी का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। क्या नाम है दादा आपका? मंगल सिंह। आपको, मुझे तो ऐसा लगता है आपकी तो एज भी अच्छी खासी है, उम्र भी 85 आपकी उम्र है। आपने तो हरियाणा की राजनीति को बहुत करीब से देखा होगा, जल में देखियो है तो कुछ राजनीति के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को, शुरू से लेकर अब तक की राजनीति क्या रही? के पूछा बता। यही पूछना चाहता हूँ कि क्या राजनीति का माहौल है हरियाणा? बीजेपी की आओगी सरकार, ये माहौल है। बीजेपी की सरकार ने काफ़ी योजनाएं चलाई थी यहाँ पर, क्या उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है? मंत्री बिना नरवीर बिना लाभ नहीं मिला, अब का नरवीर बन जाओ लाभ मिलेगा। नरवीर पीछे से कट गई थी इसकी, गुड़गांव लाभ नहीं मिला, अब यो मंत्री लाभ मिल जाएगा गुड़गांव को, नरवीर। और यदि भाजपा की सरकार आती है तो आप नायब जी का ही चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे या कोई और चेहरा? नहीं, नायब जी काबिल आदमी है और बढ़िया है। तो अभी भारत न्यूज़ की टीम भी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई हमारी भी, जिंद के एकलव्य स्टेडियम में उनकी एक विशाल रैली थी अभी कुछ दिन पहले ही।
तो वहाँ पर भी भाजपा के जो सपोर्टर थे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए और उन्होंने हमें कहा कि जितने भाजपा ने वादे करे वो पूरे करे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? हाँ, प्रयास तो किए हैं, लेकिन लोग संतुष्ट तो होते नहीं, चाहे जितने भी काम कर ले। लेकिन अभी उम्मीद है कि अब भाजपा तीसरी बार आएगी तो जो काम छूट गए हैं उनको पूरा करेगी। जो बकाया काम अब हो जाए, मंत्री बन नरवीर सिंह बन। मतलब काम तो करा है बीजेपी ने, बट हाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं। इस बार सरकार आ गई तो वो काम भी पूरे हो जाएंगे। नरवीर सिंह कर दिया सबने पूरा। ये आप कुछ सरकार से चाहते हैं, आने वाली सरकार से, कि ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें? हाँ, एक तो बस अड्डो बने यहाँ, बहुत जगह एक अस्पताल बने यहाँ, कई चीज़ें कमी ने सब बना दे कोई। तो और हरियाणा में एक तरफ, इस तरफ मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि ये क्या चीज़ है, ज़रा इस चीज़ के बारे में बताएंगे। हम लोग पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं और ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये हमारे यहाँ हुक्का है, तो इस पे लोग बैठते हैं, अपना चर्चा करते हैं शाम को सुबह। और ये जैसे बीड़ी सिगरेट ये लोग पीते हैं, हम हुक्का पीते हैं। तो क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती? ये किसान लोगों की अपनी एक पहचान है, ये हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। जी, मतलब ये हरियाणा के कल्चर का हिस्सा है कि लोग यहाँ पर आएंगे, हुक्का पिएंगे और बातचीत करेंगे, और ये देखकर बता देता है कि ये हरियाणा का है कल्चर। कुछ यदि देखा जाए हरियाणा के अलग कल्चर में तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या रहता है, कुछ आप विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? इसमें पंच तत्व ही समझ लो, पानी भी है, इसमें अग्नि भी है, तो ये तो और थोड़ा तम्बाकू भी है। जी, तो मतलब आते हैं लोग, बैठते हैं, हुक्के का सेवन करते हैं और बातचीत करते हैं, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं। तो ये एक लोगों में आपसी मिलाप को बढ़ाता है। क्या ये आपस में बैठने का एक साधन है, आपस में बैठ जाएं, बातचीत कर लें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको हुक्का ही पीना है, 5-7 लोग इसके सहारे बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। जिनको हुक्का पीना है वो हुक्का पी लेते हैं। तो अब काफ़ी लोगों से बातचीत करिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं उनका क्या मत है चुनाव को लेकर। क्या नाम है दादा आपका? शेर सिंह। शेर सिंह नाम है आपका। तो क्या लग रहा है हरियाणा का माहौल? हरियाणा को माहौल है कि बीजेपी सरकार आएगी। आएगी बीजेपी? हाँ बिल्कुल पक्की आएगी। बिल्कुल। कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं विधानसभा में, यहाँ पर 46 बहुमत का आंकड़ा है। कितनी सीटें बीजेपी? कम से कम 60 सीट आएंगी। अच्छा, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि ये तो सारे झूठी चीजें हैं, इस बार तो हमारी हुड्डा साहब की सरकार आ रही है। बकवाद करा वे। अच्छा। हाँ, कुछ कांग्रेस वालों को कहेंगे आप अपनी भाषा में? कांग्रेस को लीडर ही ना है, अब राहुल बोल ही ना आवे। नरेंद्र मोदी को लेकर आपके क्या विचार है? नरेंद्र मोदी एक बहुत बढ़िया, देश को नाम बढ़ा दिया पूरी दुनिया में। तो आप खुश हैं बीजेपी सरकार से? काफी सारी योजनाएं बीजेपी सरकार द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही हैं, क्या उनका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है जी। एक तो किसान निधि मिल रही, ये लड़की पैदा हो जब पैसा जमा कर रहे हैं सरकार, वे मिलेंगे ज़्यादा। फसल बीमा मिले, हाँ वे 2000 किसान निधि तो योजना। बट कांग्रेस के उम्मीदवार तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है उनने वादा किया था 2022 में कि 1 साल के अंदर किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, क्या यह हो पाया? दुगनी ना तो 1.5 गुनी तो हो ही रही है। अब भाव बाजरा को भाव 26.5 से कर दियो, पहले 1100 को भाव कांग्रेस के राज में। चलिए, तो ये हम लोगों ने के विचार जाने और इनका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा यहाँ की पार्टी है, यहाँ का विधायक है, यहाँ के सांसद हैं, काफ़ी ज़ोर शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। कुछ चीज़ें अभी छूट, और कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारा जो गुड़गांव जिला है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, और हुड्डा सरकारी जब कांग्रेस सरकार थी सगड़ो रेवेन्यू हुआ लगवा दियो। मैं बहन जो 10-10 साल भी जरूरत ना है उन पुड़न की जो मैंने बना घेर दिया रहा तक में। अब रेवेन्यू की बात आई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हरियाणा है उसका इकलौता 40% रेवेन्यू सिर्फ गुड़गांव देता है, और ये बढ़ चुका है, ये हमें बता रहे हैं 56% है। आइए कुछ और बात करते हैं। अंकल, क्या लग रहा है आपको? मतलब गुड़गांव को एक आईटी हब कहा जाता है और काफ़ी बदला है ये। एक तरीके से पहले बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था और उस गांव से लेकर आज ये आईटी हब बन गया है।
लोग आजकल मतलब मिसालें दी जा रही है गुड़गांव की कि ऐसी जगह होनी चाहिए, इस पर आपका क्या विचार है? इसको बनाने में किस सरकार का? जिस तरह से गुड़गांव ने तरक्की की उस हिसाब से यहाँ बहुत विकास के कार्यों की ज़रूरत है, जो कि 2014 से 19 तक जो भाजपा का शासन था और राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री, तो काफ़ी विकास कार्य हुए, लेकिन अब भी काफ़ी काम बाकी हैं जिनकी कि अब गुड़गांव में बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो काम होने चाहिए। जैसे कि एक बस अड्डा, 4 बस अड्डे होने चाहिए, 4 सब्जी मंडी होनी चाहिए, सिविल हॉस्पिटल 4-5 होनी चाहिए, फ्लाईओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी की निकासी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके लिए जो कि गुड़गांव की बेसिक नीड है, उन विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुड़गांव में। मतलब आपका कहना यह है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि विकास हुआ है गुड़गांव का, बट अभी कुछ और ऐसी जगह हैं जहाँ का विकास होना बाकी है और पूर्ण रूप से विकसित होना उसे अभी बाकी है। गुड़गांव में विकास हुआ था, भाजपा की सरकार 2014 से 19 तक रही और पूर्ण बहुमत की सरकार थी, राव नरबीर सिंह कैबिनेट मंत्री थे, पूर्ण विकास हुआ। लेकिन 2019 से और 24 तक साझे की सरकार रही, उसमें उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। जो साझे की सरकार में सरकार फुल फ्लैग नहीं होती, इसलिए विकास कार्य कम हुए। और अब उम्मीद है 2024 से जो 29 तक पूर्ण बहुमत में भाजपा आएगी तो गुड़गांव के विकास को 4 चांद लग जाएंगे। तो हमारी बातचीत तो इन्होंने कहा कि 2014 से 19 का जो समय था वो भाजपा का समय था जहां पर काफ़ी कार्य हुए इस क्षेत्र में, बट 2019 में साझे की सरकार हुई जेजेपी के साथ, चौटाला परिवार के साथ।